गर्मी बढ़ रही थी। ऐसे गर्मी के मौसम में जंगल में रहने वाली नीली कौवी अपने लिए घर बना रही थी, मगर उसे घर बनाना नहीं आता था। ये काम तो बहुत मुश्किल है। मेरे पास ना सूखी लकड़ियाँ हैं और ना सूखे पत्ते। मैं शाम तक घर बनाते बनाते तो जल जाऊंगी। तभी वहीं से गुजरते हुए मिठू तोते को नीली कौवी आवाज देती है। तोते, तुम कितने सुंदर हो और तुम्हारी चोंच कितनी सुंदर है। क्या मैं सच में सुंदर हूँ? हाँ हाँ तोते, तुम तो पूरे जंगल में सबसे सुंदर हो। क्या तुम मुझे मेरा घर बना दोगे? मिठू तोता जान जाता है कि वो कौवी उसकी झूठी तारीफें क्यों कर रही है। नहीं नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसा कहते हुए मिठू तोता वहाँ से चला जाता है। कालू, ओए कालू, उठो, जाकर जंगल से लकड़ियाँ लेकर आओ। घर की छत ठीक कर लो, धूप सीधा घर के अंदर आ रही है। कालू कालू कालू, जब देखो कालू कालू के तो तुम पीछे ही पड़ गई हो। कभी प्यार से ही बुला लिया करो। काम धंधा तो तुम करते नहीं हो और मैं बुलाऊं तुम्हें प्यार से? फिर कालू कौवा गुस्से में घर से निकल जाता है। हो ला ला ला, मैं काला कौवा हूँ, मैं काला हूँ, मैं सबसे अच्छा चोर हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मैं सबसे अच्छा चोर। हा ला ला ला। कालू कौवा ऐसे गीत गाता जा रहा था कि नीली कौवी की नजर कालू कौवे पर जाती है। ये कालू कौवा तो बड़ा रोमांटिक लग रहा है। ये जरूर मेरे जाल में फंस जाएगा। फिर नीली कौवी कालू कौवे को आवाज देती है। सुनिए सुंदर कौवे, मेरी बात सुनिए। कालू कौवा रुक जाता है। वो इधर उधर देखता है। कक्का, क्या आपने मुझे ही आवाज दी है ना? आप जैसा काला और आप जैसा सुंदर कौवा और कहाँ है यहाँ? आप ही तो हो। ये सुनकर कालू कौवा तो हवाओं में उछलने लगता है। बताइए बताइए, आपने मुझे क्यों आवाज दी है? मैं अकेली अपना घर बना रही हूँ। अभी कल ही आई हूँ सागर वाले जंगल से। कोई भी मेरी मदद करने वाला नहीं है। क्या तुम मेरी मदद करोगे घर बनाने में? हाँ, क्यों नहीं। मैं जानता हूँ कि ठंडा घर कैसे बनाते हैं। मुझे घर बनाना आता है। कालू कौवा खुशी खुशी ऐसा कहता है। अगर हम दोनों मिलकर ये घर बना ले तो हम दोनों एक साथ मिलकर इस घर में रह सकते हैं। वो कौवी शर्माते हुए नाटक करती है। तुम रुको, तुम यहीं रुको, मैं अभी जाकर लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। मैं यूं गया और यूं आया। सब भूल भाल के कालू कौवा लकड़ियाँ लेने चला जाता है। कालू कौवा जंगल से लकड़ियाँ काट रहा था। उधर उसकी पत्नी गोरी कौवी कालू कौवे का इंतजार कर रही थी। कालू भैया, अच्छा ही हुआ जो आप अपने घर की मरम्मत के लिए लकड़ियाँ लेने आ गए। हाँ चिड़िया, गोरी मुझे कई दिनों से बोल रही है। कालू कौवा चिड़िया को ये नहीं बताता कि वो तो लकड़ियाँ नीली कौवी का घर बनाने के लिए काट रहा है। कालू कौवा लकड़ियाँ ले जाता है और नीली कौवी का घर बनाना शुरू करता है। और नीली कौवी ठंडी छाँव में बैठकर जूस पी रही थी। चिड़िया, कालू सुबह से छत बनाने के लिए लकड़ियाँ लेने गया हुआ है, अभी तक लौट कर नहीं आया। गोरी बहन, मुझे लगता है कालू अब सुधर गया है। वो जंगल में सख्त गर्मी में लकड़ियाँ काट रहा था। वो थक गया होगा, शायद वो आने ही वाला होगा। मगर कालू जी तो नीली कौवी का घर बना रहे थे। हो गया, आधा काम तो हो गया। अब छत का काम मैं कल करूँगा। कालू कौवे जी, मैंने आप जैसा सुंदर कौवा आज तक कभी नहीं देखा। तुमने तो कमाल कर दिया। अब कल आकर मेरे घर की छत जरूर बना देना। मेरी नहीं, हम दोनों की। मेरी पत्नी कोरी हर समय मुझसे लड़ती रहती है। अब मैं शादी करके तुम्हारे साथ ही इस घर में रहूंगा। कालू जी, तुमने तो मेरे मुंह की ही बात कर दी। अब जाओ और कल सुबह सवेरे ही आ जाना। कालू कौवा घर चला जाता है। कालू, लकड़ियाँ कहाँ हैं? मुझे तो चिड़िया ने बताया था कि तुम जंगल में लकड़ियाँ काट रहे थे। गोरी, वो बुलबुल बहुत गरीब थी। जब मैंने लकड़ियाँ काट ली
तो वो रोने लगी। मुझे उस पर दया आ गई और मैंने सारी काटी हुई लकड़ियाँ बुलबुल को दे दी। दूसरों की मदद कर रहे हो और अपने घर की छत नहीं है। तुम चिंता ना करो, मैं कर लूँगा। रात हो जाती है। मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी चोंच साफ कर देती हूँ। तुम्हारी चोंच पर फल लगा हुआ है। इतना प्यार तो मुझे कभी किसी ने नहीं दिया। तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। नीली जी, मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा। मैं जान भी दे दूंगा। मैं जान। पास पड़ा हुआ झाड़ू उठाकर गोरी कवि कालू के एक लगाती है। उठ जाओ, अब उठ जाओ, सुबह हो गई है और तुम अभी तक सपने देख रहे हो। कालू कौवा जल्दी से उठ जाता है। मुझे जाना था, मुझे सुबह सवेरे एक काम पर जाना था। ऐसे कहते हुए कालू कौवा जल्दी से चला जाता है। आप आ गए, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। सारी रात तुम मेरे सपनों में आकर मुझसे प्यार भरी बातें करती रही हो। मुझे सोने नहीं दिया तुमने। अब जल्दी से घर की छत मुकम्मल कर लो, फिर सारी रात बैठकर बातें किया करेंगे। मैं करूँगा दूसरों के घर चोरियाँ और तुम्हें ला कर दूंगा अच्छे अच्छे फल। कालू कौवा फिर से काम पर लग जाता है। वो सूखा घास लाता है और वो छत मुकम्मल कर लेता है। सारा दिन धूप में कालू कौवा नीली कवि का घर बनाता है और शाम तक कालू कौवा नीली कवि का घर बना लेता है। अब मैं अपना सामान उठा लाता हूँ। मुझे नहीं रहना उस गंदी शक्ल वाली गोरी के साथ। ऐसा कहते हुए कालू कौवा जल्दी से अपने घर जाता है। कालू, तुम कहाँ थे? मैं तो हवाओं में हूँ। अब मैं अपनी नीली जी के साथ उसके घर में रहूँगा। मैं जा रहा हूँ, बाय। कालू रुको, मेरी बात सुनो। मगर कालू कौवा अपना सामान लेकर चला जाता है। देखो नीली जी, तुम्हारा कालू आ गया। चल बुड्ढे, भाग यहाँ से, मेरा घर बन गया। तेरा मेरा साथ यहीं तक था। अगर दोबारा मुझे आवाज दी तो मैं शोर मचाऊंगी, मैं सबको बुलाऊंगी। नीली कवि का ये रवैया देखकर कालू कौवे की तो अकल ही मर जाती है। कक्का, क्या ये तुम क्या कह रही हो? नन्ना नीली जी, भाग जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से, बुढ़े कहीं के। फिर कालू कौवा अपना सामान लेकर नदी पर जाकर बैठ जाता है, क्योंकि उसे मालूम था कि वो अब अपनी पत्नी गोरी कवि से बहुत पिटने वाला है। गोरी कवि रानू चिड़िया के घर मिठाई लेकर जाती है। चिड़िया, ये लो मिठाई खाओ। ये मिठाई किस खुशी में है गोरी बहन? चिड़िया बहन, मैंने अंडा दिया है। फिर तो बहुत खुशी की खबर है। चिड़िया बहन, मगर एक समस्या है। वो क्या गोरी बहन? मेरा पति आज विदेश के जंगल चला गया है। अब मैं अंडे का ख्याल रखूंगी या भोजन ढूंढ कर लाऊंगी? आपका पहला अंडा है, आप अपने अंडे का ख्याल रखना। रही बात भोजन की, तो वो मैं ले आया करूंगी। आखिर पड़ोसन हूँ मैं आपकी। चिड़िया बहन, तुम बहुत अच्छी हो। फिर गोरी कवि अपने घर लौट जाती है। कालू, अब तुम जल्दी से अपने मामा जी के पास चले जाओ और 1 महीना वहीं रहना। मैंने अपने भोजन का बंदोबस्त कर लिया है। अगर किसी को पता चल गया कि ये अंडा असली नहीं बल्कि प्लास्टिक का है, तो पक्षी मिलकर तुम्हें बहुत मारेंगे। तुम मेरी चिंता ना करो, मैं सब संभाल लूंगी। अब तुम चिड़िया से छुप कर जाना, क्योंकि मैंने उसे कहा है कि तुम विदेश गए हो। फिर कालू कौवा अपने मामा जी के पास चला जाता है। चिड़िया बहन, अब बस भी करो, इतना सारा दाना तुम क्या करोगी? तोते भैया, मुझे गोरी के लिए भी भोजन लेकर जाना है। आज उसने अंडा दिया है और मैंने उसे कहा है कि वो अंडे की रक्षा करे और भोजन मैं ले जाऊंगी। अगर ऐसा है तो हम सबको गोरी की मदद करनी चाहिए। फिर रानू चिड़िया गोरी कवि के पास जाती है। ये लो गोरी बहन भोजन, आज दाना ही मिला था। वो तो ठीक है चिड़िया, पर आज मेरा फल खाने को मन कर रहा था। गोरी बहन, कल मैं आपके लिए फल लेकर आऊंगी। इस पेड़ पर तो पका हुआ अमरूद लगा हुआ है। मैंने तो पेट भरकर दाना खा लिया है। मैं ये फल गोरी कवि को दे आता हूँ। बेचारी अंडे पर बैठ बैठ कर थक गई होगी।
मिठू तोता वो पका हुआ अमरूद लेकर गोरी कवि के पास जाता है। गोरी, तुम सोई हुई हो, अपने अंडे पर बैठो, वरना तुम्हारा अंडा खराब हो जाएगा। ठीक है मिठू, ये अमरूद तुम मेरे लिए लाए हो क्या? हाँ, मुझे चिड़िया ने बताया था कि तुमने अंडा दिया है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए अमरूद लाया हूँ। आप सब बहुत अच्छे हो, आप सबको मेरे अंडे की कितनी चिंता है। फिर मिठू तोता वहाँ से चला जाता है और गोरी कवि वो अमरूद मजे मजे से खाती है। मैं कितनी चालाक हूँ, प्लास्टिक का अंडा घोंसले में रखकर सबको उल्लू बना दिया है मैंने। ऐसे ही दिन गुजरते गए। रानो चिड़िया रोज गोरी कवि के लिए भोजन लेकर आती। एक दिन लूसी कबूतरी रानो चिड़िया से कहती है, चिड़िया बहन, क्या गोरी के अंडे से बच्चा निकल आया? नहीं लूसी बहन, अगर अंडे से बच्चा निकला होता तो गोरी कवि खुद भोजन लेने आ जाती। मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा है, इतने दिन में तो कवि के अंडे से बच्चे निकल आते हैं। गोरी बहन, ये लो, ये मीठा फल खा लो। और मुझे याद आया, लूसी बहन बता रही थी कि इतने दिनों में कौवों के अंडों से बच्चा निकल जाता है, तो फिर तुम्हारे अंडे से अभी तक बच्चा क्यों नहीं निकला? उसे क्या मालूम, वो तो कबूतरी है, उसके अंडे से बच्चा जल्दी निकल आता है, और हम कौवों के अंडों से बच्चा इतनी जल्दी नहीं निकलता। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। कई दिन गुजर जाते हैं मगर गोरी कवि के अंडे से बच्चा नहीं निकलता। बच्चा निकलता भी कैसे, वो अंडा तो प्लास्टिक का था। गोरी कवि ने तो पक्षियों को बेवकूफ बनाया हुआ था। चिड़िया, आज मैं भी आपके साथ जाऊंगी और देखूं तो सही वो अंडा कैसा है जिसमें से अभी तक बच्चा नहीं निकला। फिर लूसी कबूतरी रानो चिड़िया और मिठू के साथ गोरी के घर जाती है। गोरी बहन, ये लो चावल, जब अंडे से बच्चा निकलेगा तो उसे जरूर बताना कि उसका मिठू मामा हर रोज उसके लिए भोजन लाता था। और ये भी बताना कि चिड़िया मौसी भी हर रोज खाना लेकर आती थी। अगर आप सब मेरी मदद ना करते तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाती। गोरी बहन, अपना अंडा दिखाना, मैं देखूं तो सही बच्चा स्वस्थ भी है या अंडा खराब तो नहीं हो गया। नहीं, मेरा अंडा ठीक है, ऐसे हाथ लगाने से मेरा अंडा टूट भी सकता है। मगर लूसी कबूतरी अंडा उठाने के लिए आगे बढ़ती है और गोरी कवि उसे मना करती है। ऐसे ही अंडा नीचे गिर जाता है। वो अंडा तो प्लास्टिक की बॉल की तरह उछल रहा था। प्लास्टिक, ये अंडा तो प्लास्टिक का है। तुमने हमें बेवकूफ बना लिया गोरी की बच्ची, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। चिड़िया तो चिड़िया, इस बार तो मैं भी बेवकूफ बन गया। वो पीछे क्या है तुम्हारे? वो जैसे ही मुड़ते हैं तो गोरी कवि वहाँ से भाग जाती है। फिर क्या था, वो सब पीछे पीछे और गोरी कवि आगे आगे। वो गोरी कवि को पूरे जंगल में घुमाते हैं और वो सब अपनी बेवकूफी पर अफसोस करते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। एक जमाने में एक कबूतर रहता था। वो बहुत अमीर था, लेकिन वो कबूतर बहुत कंजूस था। कबूतर की एक नौकरानी थी जिसका नाम था रानो चिड़िया। कबूतर अब बहुत बूढ़ा हो गया था, उसे उड़ने में बहुत मुश्किल होती थी। तो उसकी नौकरानी रानो चिड़िया ने उसे मशवरा दिया कि वो एक घोड़ा खरीद ले। आखिरकार एक रोज कबूतर बाजार गया और चंद सोने के सिक्कों में एक घोड़ा खरीद लिया। अब हुआ यूं कि उसी बाजार में 3 चोर भी फिर रहे थे, जिन्हें खुद मेहनत करने की बजाय दूसरों की मेहनत पर जिंदगी गुजारना अच्छा लगता था। जब उन्होंने देखा कि कबूतर ने एक घोड़ा खरीदा है तो उसने अपने साथियों से कहा, दोस्तों, ये घोड़ा तो हमारा होना चाहिए, मगर ये कैसे मुमकिन होगा? हम तीनों अलग अलग रास्ते पर उस बूढ़े कबूतर का इंतजार करेंगे और हर बार बारी बारी कहेंगे कि उसने जो खरीदा है वो एक घोड़ा नहीं बल्कि गधा है। अगर हम अपनी बात पर अड़े रहे तो जल्द ही वो घोड़ा हमारा हो जाएगा। ऐसा कहते हुए वो तीनों अलग अलग रास्ते पर खड़े हो गए। जब कबूतर अपने घर की जानिब बढ़ने लगा तो सबसे पहले चील ने उसे कहा, कबूतर, कैसे हो आप? चील, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा कबूतर, तुम कहाँ से आ रहे हो? मैं बाजार से आ रहा हूँ। अच्छा, तो क्या खरीदा आपने?
ये घोड़ा जिस पर मैं बैठा हूँ। ये आप कैसा मजाक कर रहे हैं? मुझे तो लगता है आपने एक घोड़ा नहीं गधा खरीदा है। क्या गधा? ये कैसी बात कर रहे हो? कबूतर ये सुनकर आगे बढ़ जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद कबूतर को उल्लू चोर मिला। कैसे हो कबूतर और कहाँ से आ रहे हो? बाजार से। क्या चीजें वहाँ सस्ती हो गई हैं? आपने क्या खरीदा है? मैंने तो ये घोड़ा खरीदा है। अरे आप भी अच्छा मजाक कर लेते हो, ये तो गधा है, घोड़ा नहीं। आप भी मुझे यही कह रहे हैं। अगर किसी ने मुझे और कहा तो मैं इसको छोड़ दूंगा। जैसे ही कबूतर आगे बढ़ा, उसकी मुलाकात तीसरे चोर से हुई। कालू कौवे ने कबूतर से कहा, आप कहाँ से आ रहे हैं? लगता है बाजार से आ रहे हैं। हाँ, मैं बाजार से ही आ रहा हूँ। अच्छा, तो फिर क्या खरीदा आपने? मैंने एक घोड़ा खरीदा है जिस पर मैं बैठा हुआ हूँ। क्या आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं या मुझे बेवकूफ समझ रखा है? क्या हुआ कौवे, मैं झूठ क्यों बोलूँगा? कबूतर, लगता है तुम बहुत बूढ़े हो गए हो। क्या तुम्हें एक गधे और घोड़े में फर्क नहीं पता? जिसके बाद कबूतर को बहुत गुस्सा आता है और वो घोड़े से उतरकर वापस अपने घर की तरफ चल पड़ता है। कबूतर के जाने के बाद वो तीनों चोर घोड़े को लेकर वहाँ से चले गए। जब बूढ़ा कबूतर अपने घर पहुँचा तो उसने अपनी नौकरानी रानो चिड़िया को सारी बात बताई। अरे नहीं, आपको किसी ने बेवकूफ बनाया है। वो लगता है जरूर कोई चोर होंगे। रानो, कोई बात नहीं, मैं उन्हें एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। अगले दिन बूढ़ा कबूतर 2 जुड़वा बकरियों को खरीदकर अपने घर ले आया। फिर उसने रानो चिड़िया को अच्छा खाना बनाने के लिए कहा, क्योंकि आज वो किसी मेहमानों को अपने घर में दावत पर बुलाने वाला था। फिर बूढ़े कबूतर ने एक बकरी को बांध दिया और उसे खाने के लिए घास भी दी। जिसके बाद दूसरी बकरी को वो बाजार ले गया। जैसे ही कबूतर बाजार पहुंचा तो वो तीनों चोर वहीं थे। कबूतर, तुम यहाँ कैसे? कुछ नहीं, मैं कुछ सामान खरीदने आया था, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त रात को खाने पर आ रहे हैं और अगर आप भी मेरी दावत पर आएंगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। फिर कबूतर ने सारी चीजें खरीदने के बाद उसे बकरी के ऊपर रख दिया और उन तीनों चोरों के सामने बकरी से कहा, अब जल्दी से जाओ और रानो से कहो कि अच्छे अच्छे पकवान बनाए, मैं अपने दोस्तों के साथ आता हूँ। फिर कबूतर जैसे ही बकरी को छोड़ता है तो वो फौरन भाग जाती है और कबूतर कुछ देर बाजार में ही रहता है और शाम होते ही वो कबूतर के घर पहुँचे। कबूतर के घर उन तीनों चोरों ने देखा कि उनकी बकरी तो वहीं बंधी हुई है। वो हैरान हो गए क्योंकि उन्हें लगा ये वही बकरी है जिसकी कमर पर सामान बांधकर कबूतर ने उसे घर जाने के लिए कहा था। फिर वो सब घर के अंदर गए। रानो, तुमने वो सब बनाया है ना जो मैंने बकरी से कहा था? रानो चिड़िया बहुत समझदार थी, वो समझ गई। हाँ साहिब, सारे पकवान मैंने बना दिए हैं। जब तीनों चोरों ने वो खाना देखा तो वो भी हैरान रह गए। उन्होंने बकरी को पाने के लिए एक योजना सोची। फिर उन तीनों चोरों ने मिलकर कबूतर के साथ खाना खाया। खाना खाने के बाद कालू कौवे ने कबूतर से कहा, कबूतर दोस्त, हम तुम्हारी बकरी खरीदना चाहते हैं। मगर कबूतर ने कहा कि वो अपनी बकरी को नहीं बेचना चाहता, लेकिन अगर वो खरीदना चाहते हैं तो उन्हें 50 सोने के सिक्के देने पड़ेंगे। चोरों ने 50 सोने के सिक्के फौरन दिए और खुशी खुशी वो बकरी को ले गए। घर पहुंचने पर कालू कौवे ने अपनी पत्नी गोरी कौवी से कहा, कल शाम का भोजन मत बनाना जब तक मैं नहीं कहूँ। अगले दिन उन तीनों चोरों ने बाजार से सामान लिया और उसे बकरी की पीठ पर रख दिया और बकरी से कहा कि वो उनके घर जाकर बता दे कि क्या क्या बनाना है। जैसे ही उन्होंने बकरी को छोड़ा तो वो वहाँ से भाग पड़ी। शाम के समय जब वो तीनों अपने घर गए और अपनी पत्नी को खाना देने के लिए कहा, अरे तुम सब पागल हो क्या? अरे तुम्हें किसने कहा कि बकरी बातें कर सकती है? तुम तीनों के साथ वही हुआ है जो तुम दूसरों के साथ करते थे। तुम्हें ये सब उसी का नतीजा मिला है। इसी को कहते हैं जैसे को तैसा। सुबह सवेरे कालू कौवा चिड़िया के घर आता है। चिड़िया चिड़िया चलो, दाना लेने चलते हैं।
रुको कव्वे, पहले मैं अपनी बेटी को नाश्ता दे दूं। तब तक तुम जाकर बाहर पेड़ पर बैठो। कालू कौवा बाहर जाकर पेड़ पर बैठ जाता है। रानू चिड़िया अपनी बेटी को नाश्ता देती है। गुड़िया बेटी, आपको अपनी मम्मा की बातें याद है ना? हाँ मम्मा, जब कोई आए तो कुंडी नहीं खोलनी, और कुंडी तभी खोलनी है जब मेरी मम्मा आए। हाँ गुड़िया बेटी, मेरी बेटी तो बहुत अक्लमंद है। फिर रानू चिड़िया और कालू कौवा दोनों घर से निकलते हैं। मैदान में चिड़िया को एक चने का दाना नजर आता है। चलो कव्वे कव्वे, वो देखो वहाँ कुछ है, हमें जाकर देखना होगा। चिड़िया, ये तो चने का दाना है। तुम्हारी चोंच छोटी है और कमजोर भी, ये तुमसे खाया नहीं जाएगा। कालू, ये चना मैं घर ले जाऊंगी और चक्की में पीसकर अपनी गुड़िया को आटा बनाकर खिलाऊंगी। मुझे भूख लगी हुई है, ये दाना तुम मुझे खा लेने दो। तुम्हारी बेटी के लिए हम कुछ और ढूंढ लेंगे। ठीक है कालू, अगर तुम ज्यादा भूखे हो तो तुम इसे खा सकते हो। कालू कौवा जल्दी जल्दी से वो दाना खा लेता है। ये चने का दाना खाकर बचपन याद आ गया, जब मेरी माँ हर रोज मेरे लिए चने का दाना लाया करती थी। कव्वे भैया, आप यहाँ बैठकर बचपन ही याद करते रहोगे या आगे भी चलोगे? मेरी बेटी भूखी है। चिड़िया, मुझे याद आया, मैं तो अपने घोंसले में गले की चेन भूल आया हूँ। वो तो सोने की है, कोई चोर उठा लेगा। तो कव्वे भैया, आप जल्दी से जाएं और अपनी कीमती चेन जाकर उठा लें। वो चेन तो मेरी माँ की निशानी है, तुम यहीं बैठो, मैं अभी आता हूँ। रानू चिड़िया वहीं बैठी कौवे का इंतजार करने लगती है और कालू कौवा अपने घोंसले में पहुँच जाता है। चिड़िया को क्या पता कि चने का दाना खाकर मुझे तो बहुत नींद आती है। मेरा पेट तो भर गया, नींद तो अब मुझे आएगी। वो पागल चिड़िया मेरा इंतजार करती रहेगी। कालू कौवा अपने घोंसले में लेटकर सो जाता है। 2 घंटे गुजर जाते हैं। रानू चिड़िया वहीं बैठी कौवे का इंतजार कर रही थी। ये कव्वे का बच्चा न जाने कहाँ चला गया है, मैं तो थक गई हूँ। न जाने कब आएगा वो कालू कौवा। वहीं से मिठू तोता गुजरते हुए रुकता है। चिड़िया, किसका इंतजार कर रही हो यहाँ बैठकर? तोते भैया, कव्वे का। वो अपनी कीमती चीज भूल आया था। वो अपने घोंसले से कीमती चीज लेने गया है, फिर हम दाना लेने जाएंगे। ये सुनकर तोता हंसने लगता है। चिड़िया, वो कीमती चीज थी आलसी कौवे की नींद। वो तो अपने घोंसले में लेटा हुआ खराटे ले रहा है, मैं अभी अभी उसे देख कर आ रहा हूँ। मिठू तोते की ये बात सुनकर चिड़िया को बहुत गुस्सा आता है। वो कव्वे का बच्चा मुझे झूठ बोल कर गया है, मैं उससे बदला जरूर लूंगी। रानू चिड़िया उड़ती है और घने जंगल से अपनी बेटी के लिए एक फल ढूंढती है। फिर चिड़िया घर आकर गुड़िया को भोजन देती है और बाद में सो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। आज तो भोजन ढूंढने का मन नहीं कर रहा, आज फिर से उस चिड़िया को पागल बनाता हूँ। ऐसा सोचकर कालू कौवा चिड़िया के घर जाता है। कव्वे भैया, क्या आपकी उस दिन कीमती चेन मिल गई थी? ना चिड़िया बहन, कहाँ। जब मैं वापस गया तो वो मोटी चोंच वाला मेरी चेन चुरा कर भाग रहा था। मैंने उसका पीछा किया और वो एक पेड़ की खोखर में जाकर छुप गया। मैं तो शाम तक वहाँ बैठा उसका पेड़ से निकलने का इंतजार करता रहा। मगर उस दिन तोता मैंने भी देखा था, तुम्हें सोता हुआ देखकर वो मेरे पास आया था। ये सुनकर कौवे की हवा निकल जाती है और वो चुप हो जाता है। कोई बात नहीं कालू कव्वे, जब मुझे भी नींद आती है तो मैं भी ऐसा ही करती हूँ। क्या आप चले दाना लेने? हाँ चिड़िया, मैं तुम्हें ही लेने आया हूँ। फिर चिड़िया और कालू कौवा दाना लेने निकल जाते हैं। आज चिड़िया कौवे को सबक सिखाना चाहती थी। कव्वे भैया, आज भोजन नहीं मिलेगा क्योंकि मुझे रात को सपना ही नहीं आया। कौन सा सपना? यही कि भोजन कहाँ से मिलेगा। मैं तो हर रोज अपने सपने में देख लेती हूँ कि हमें भोजन कहाँ से मिलेगा और फिर सुबह जाकर वहाँ से अपना भोजन ले लेती हूँ। तो फिर तुम अभी सो जाओ और सपने में देखो कि भोजन कहाँ से मिलेगा। खाली पेट मुझे नींद नहीं आती, उसके लिए आज तुम्हें मेरे लिए मीठा फल ढूंढ कर आना होगा और फिर कल से मैं सपना रात को ही देखूंगी और फिर हम दोनों सीधा भोजन वाली जगह पर ही जाएंगे। एक दिन की क्या बात है, मैं चिड़िया को कुछ ला देता हूँ।
फिर कौवा वहाँ से उड़ता है और घने जंगल में से जाकर चिड़िया के लिए एक मीठा फल ले आता है। रानू चिड़िया मजे मजे से मीठा फल खा लेती है और अपना पेट भर लेती है। चिड़िया चिड़िया अब जल्दी से सो जाओ, पेट तो गया तुम्हारा भर। अब जल्दी से सपना देखो। कौवे भैया, यहाँ तो मुझे नींद नहीं आ रही, मैं घर जाकर सो जाती हूँ, तुम यहाँ मेरा इंतजार करो। ऐसा कहकर चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है। चिड़िया जल्दी वापस आना, मैं यहीं बैठा हूँ। रानू चिड़िया अपने बच्चों के लिए मीठा फल लेती है और घर चली जाती है। कालू कौवा शाम तक वहीं बैठा रानू चिड़िया का इंतजार करता है और भूख से काई काई करता रहता है। मेरे अंडों से आज या कल बच्चे निकल आएंगे। भोजन तो मैंने बहुत जमा कर लिया है, अब काफी दिन मेरे इस भोजन से निकल जाएंगे। ऐसे मैं अपने छोटे बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रख पाऊंगी। उसी जंगल में एक कालू कौवा भी रहता था। वो बहुत दुष्ट कौवा था। वो तो छोटे पक्षियों की तलाश में रहता था, क्योंकि उसे छोटे पक्षियों का मांस बहुत पसंद था। ऐसे ही एक दिन कालू कौवे की नजर चिड़िया के घोंसले पर पड़ती है। अरे वाह, चिड़िया के अंडे, वो भी 3-3। इनमें से तो 3-3 छोटे पक्षी निकलेंगे। बड़ा मजा आएगा उन छोटे छोटे पक्षियों को खाने का। फिर कालू कौवा हर समय चिड़िया के घोंसले के पास ही रहता और चुपकर देखता रहता कि कब चिड़िया के अंडों से बच्चे निकले और वो उन्हें खाए। और फिर एक दिन चिड़िया के अंडे फूट जाते हैं। उनमें से 3 बच्चे निकलते हैं, जिनमें से 2 लड़के और 1 लड़की थी। कहीं मेरे बच्चों को मेरी नजर न लग जाए। कितने सुंदर हैं मेरे बच्चे। ये देखो बच्चों, आपकी मम्मा ने आपके लिए कितना भोजन जमा कर रखा है। कालू कौवा भी ये सब सुन रहा था। ये चिड़िया तो बहुत चालाक है, इसने तो ढेर सारा भोजन जमा कर रखा है। अब ये चिड़िया दिन रात घोंसले में ही रहेगी। मगर कोई बात नहीं, चिड़िया मुझे भी कालू कहते हैं। मैं तुमसे इस बात का बदला जरूर लूंगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया के बच्चों के पंख भी निकल आए थे, लेकिन वो अभी उड़ नहीं सकते थे। अब चिड़िया के पास जमा किया हुआ भोजन भी खत्म हो गया था। मेरे प्यारे बच्चों, अब मुझे भोजन की खोज में जाना होगा। मैं आपको भी साथ ले जाती, मगर आप अभी बहुत छोटे हो और आप उड़ नहीं सकते। आपने कोई शरारत नहीं करनी, मैं थोड़ी ही देर में वापस आ जाऊंगी। फिर रानू चिड़िया भोजन की खोज में चली जाती है। कालू कौवा तो इसी लम्हे के इंतजार में था। वो चिड़िया के जाते ही घोंसले में आता है और चिड़िया के बच्चों को उठाकर ले जाता है। थोड़ी देर बाद जब चिड़िया आती है तो उसके बच्चे घोंसले में थे ही नहीं, तो वो देखकर रोने लग जाती है। मेरे बच्चे कहाँ गए? क्या कोई खा तो नहीं गया मेरे बच्चों को? मैं क्यों अपने बच्चों को अकेला छोड़कर चली गई? फिर दुष्ट कौवा भी वहाँ आ जाता है। चिड़िया, तुम्हारे बच्चे मेरे कब्जे में हैं। दुष्ट कौवे, तुमने मेरे बच्चे क्यों उठाए हैं? जल्दी से मुझे मेरे बच्चे वापस कर दो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चिड़िया, तुमसे बुरा तो मैं हूँ। अगर तुमने अब चूं चां की तो तुम्हारे बच्चों को जान से मार दूंगा। तुम्हारे बच्चे मेरे पास सुरक्षित हैं और तब तक सुरक्षित रहेंगे जब तक तुम मुझे भोजन लाकर देती रहोगी। कौवे, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने कोई इतनी मुश्किल बात तो नहीं की जो तुम्हें समझ न आए। सीधी और साफ बात की है मैंने। अगर अपने बच्चों की जान बचानी है तो जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। कृपया करके आप मेरे बच्चों को कुछ न कहना। आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। मुझे हर रोज भोजन चाहिए, इसी जगह आकर मैं ले जाया करूँगा। चिड़िया बेचारी बेबस होकर कौवे की बात मान लेती है। रानू चिड़िया हर रोज कालू कौवे के लिए ढेर सारा भोजन लेकर जाती और कालू कौवा आकर उससे सारा भोजन ले जाता। अब तो चिड़िया की ममता बहुत तड़प रही थी। काफी दिन हो गए थे, उसने अपने बच्चों को अभी तक ना देखा था। और फिर एक दिन वो कौवे से कहती है, कौवे, मुझ पर दया करो, मेरे बच्चे मुझे लौटा दो, मैं फिर भी तुम्हें भोजन दिया करूँगी।
अगर फिर ऐसी बात की तो फौरन जाकर तुम्हारे बच्चे मार दूंगा। लगता है तुम्हें अपने बच्चों की जिंदगियाँ प्यारी नहीं है। नहीं नहीं कालू भैया, आप ऐसा ना करना, मैं दोबारा ऐसी बात नहीं करूँगी। फिर रानू चिड़िया उदास होकर नदी पर जाकर बैठ जाती है। वहाँ मिट्ठू तोता भी बैठा हुआ था। क्या बात है चिड़िया, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? फिर रानू चिड़िया मिट्ठू को सारी बात बताती है। चिड़िया, वो कौवा तो बहुत दुष्ट है। उसने मेरे बच्चे भी खा लिए थे और मुझसे झूठ बोलकर वो मुझसे भोजन भी लेता रहा। उसने तुम्हारे बच्चे भी मार दिए होंगे और अब वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है। ये सब सुनकर चिड़िया का मन तो फट जाता है। मैं उस दुष्ट कौवे को छोड़ूंगी नहीं। बदला तो मैंने भी लेना है उससे। मैं किसी के साथ की तलाश में था। चिड़िया, मेरा दोस्त है एक काला नाग, वो जरूर हमारी मदद करेगा। फिर वो दोनों काले नाग के पास जाते हैं। तोते, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। बताओ, मैं तुम्हारे किस काम आ सकता हूँ? फिर तोता काले नाग को सारी बात बताता है। उस काले कौवे की इतनी हिम्मत कि वो ऐसा करे। बस उसे किसी तरह से मेरे पास ले आओ, फिर मैं उसे बताता हूँ। फिर चिड़िया कौवे के पास जाती है। कौवे भाई, आज मैंने आपके लिए बहुत सारा भोजन तलाश किया है, मगर वो मुझसे उठा नहीं हो रहा। आप मेरे साथ चलें। भोजन का सुनकर दुष्ट कौवा तुरंत रानू चिड़िया के साथ चला जाता है। जब वो जाकर तोते को देखता है तो कहता है, चिड़िया, क्या तुम इस तोते के साथ मिलकर मेरे साथ कोई साजिश तो नहीं कर रही हो? पहले मुझे तुम बताओ, तुमने मेरे बच्चे क्यों खाए? अच्छा, इस तोते ने तुम्हें सब बता दिया है। अगर बता ही दिया है तो सुन लो। मैंने तो तुम्हारे बच्चे उसी दिन ही खा लिए थे जिस दिन मैंने उन्हें पकड़ा था, और अब तुम दोनों भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। आज मरना हमने नहीं बल्कि तुमने है। इससे पहले कि कालू कौवा आगे बढ़ता, पीछे से काला नाग आकर कालू कौवे को पकड़ लेता है और कालू कौवा वहीं मर जाता है और अपने अंजाम को पहुंच जाता है।